देखिए, एक शब्द है मर्यादा। इस देश के जो संस्कार और संस्कृति में मर्यादा का बहुत महत्व है, और आप सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए मर्यादा तोड़ें। मुझे याद है, मैं इस बात को स्मरण कर रहा हूँ और मुझे ओपन बोलने में कोई वो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी उनको लेने जाते थे, वो चरण स्पर्श करते थे। ये हमारी परंपरा है। चरण स्पर्श करना ज़रूरी नहीं है, पर वो लेने जाते थे। मैंने सबको देखा है, आप याद हो आपको तो, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, पटवा जी ने जीप चलाई थी और उनको साइड में बिठाया था। ये सम्मान देने का बात। तो अब अगर संस्कार विहीन समाज हो जाए, जैसे बंगाल के अंदर है, जैसे तेलंगाना में, तो जनता ही उसको पाठ पढ़ा सकती है। भारत के संविधान में नहीं लिखा जा सकता कि आपको ऐसा करना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, भारत के संविधान में आप नहीं लिख सकते। आप में संस्कार होंगे तो आप चरण स्पर्श करेंगे, नहीं होंगे तो जैसा तेलंगाना में हो रहा, मुंबई बंगाल में हो रहा, ऐसे यहाँ पर भी होगा। शरद पवार ने कहा है, देखिए ये एक बड़ा व्यापक विषय है और इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस पर सोच। आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ है, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। पहला विषय ये पढ़ रहा था, उसने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ तिरंगा ओढ़ के और आ गए वहाँ से। तो ये भारत की ताकत है। अभी G7 हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने, मतलब स्पेशली प्रधानमंत्री जी को बुलाया। दुनिया के अंदर आज की तारीख में भारत की साख बहुत ऊंची है, पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को नीचे दिखाना चाहती हैं, और इस प्रकार की जो घटनाक्रम हो रहे हैं देश के अंदर, उसमें वो ताकतें इन्वॉल्व हैं। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही, कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है। वो सामान्य कत्ल नहीं, वह आतंकी स्वरूप है, समाज में आतंक फैलाने का काम। हत्या हो जाती है, होती रहती है, इतना बड़ा समाज है, पर कोई प्लानिंग से हत्या करे, वीडियो बनाए, दिखाए, इसका मतलब है कि समाज के अंदर वो आतंक फैलाना चाहते हैं। अब उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी आपको पता लग गया है। तो ये जो ताकतें हैं जो देश को दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहती है, और अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कहीं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, आप बताइए क्या होता? ये सरकार, राजनीतिक दल, उनकी नीति और नीयत का सवाल है, और इसलिए इसमें कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।